मैं तो स्वस्थ हूँ और आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे। राधे राधे। आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और इसमें व्रत रखने भी शुभ होते हैं, कहते हैं सोमवार के। मैंने तो रखे हैं, आपने रखे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे वाले मोमोज़। हाँ जी, आटे के मोमोज़ मैदे के भी बनते हैं लेकिन मैं आटे के बनाऊँगी क्योंकि आटे के हेल्दी होते हैं और शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं आटे वाले मोमोज़ बनाने जा रही हूँ आज। तो आप भी आज ये देखिए कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने टमाटर रख दिए हैं, 2-3 टमाटर थे छोटे छोटे, और ये मेरे पास सूखी लाल मिर्च थी। वैसे कश्मीरी मिर्च की चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है, कश्मीरी सूखी मिर्च जो होती है ना उसकी ज़्यादा अच्छी टेस्टी चटनी बनती है, कलर भी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास जो थी मैंने वो डाल दी। और ये 8-9 लहसुन की गुलियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें। इनको उबाल लूँगी जब तक टमाटर का छिलका नहीं उतर जाता, गल नहीं जाता, तो इनको तब तक उबाल लूँगी। फिर ठंडा करने के बाद पीसूँगी मैं इनको। तो ये मैंने उबलने रख दिया है फ्रेंड। और मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। घर की चटनी घर की ही होती है, वैसे भी घर की बनी चीज़ में जो टेस्ट आता है वो किसी में नहीं आता। ये मैंने कॉर्न उबाल के रखी थी, मक्का जैसे कहते हैं, वो उबाल के रखी हुई थी, इसको भी निकाल के मैंने रख दिया है। और ये टमाटर मिर्ची ठंडे हो गए थे, मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल के रख दिए हैं। अब प्याज कट कर रही हूँ मोमोज़ के लिए। और ये मैंने मक्का को पीस लिया था और सोयाबीन की बढ़िया भिगोई हुई थी, उनको भी मैंने पीस लिया है। मतलब दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं, दरदरा पीस लिया है, मिक्सी में ही पीस लिया था। और मोमोज़ को भरने के लिए, अब वही सोयाबीन के मोमोज़ हैं तो सोयाबीन तो ज़्यादा डालनी पड़ेगी, वो डाला है। थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला डाल के मैंने ये मिश्रण तैयार कर लिया है मोमोज़ में भरने के लिए। और घर के बने मोमोज़ तो फ्रेंड अलग ही स्वाद आता है और अच्छा है, हाइजीनिक तरीके से बने होते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। और अब ये सारा का सारा मैं भी पीस लूँगी। ठंडा जो हो गए थे टमाटर और मिर्ची का, इनको पीस के रख लूँगी मैं टमाटर के मोमोज़ की चटनी में। इससे टमाटर की चटनी निकल रहा है क्योंकि टमाटर है ना इसमें तो ये मोमोज़ की चटनी को मैं पीस के रख लूँगी। बहुत ही तीखी चटनी होती है ये, और मोमोज़ का इसी का ही मज़ा आता है खाने का, चटनी का। तो अच्छी बारीक पीसनी पड़ेगी। और अगर इसमें थोड़ा-सा धनिया भी डाल दिया मैंने, धनिया मैं भूल गई थी डालना, हरा धनिया, थोड़ा हरा धनिया डाल के चला लूँगी। फिर कढ़ाई में थोड़ा-सा उबाल के इसका पानी जो है वो मैं फेंकना नहीं है, वो भी इसी में डाल दूँगी, जो उबाला हुआ था वो पानी जो था ठंडा। तो वो सारे के सारे इसको उबाल के मैं रख लूँगी। और इसमें अगर थोड़ा-सा अरारोट डाल दो या कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा डाल दो तो ये गाढ़ी-गाढ़ी बनती है, पर मैंने नहीं डाला है, मैं ऐसे ही उबालूँगी इसे। अरारोट से ये होता है कि ये जुड़ सी जा मतलब पतलापन नहीं रहता इसमें, और अच्छा थिकनेस सी आ जाती है इसमें, अच्छी लगती है मतलब खाने में। और इस तरफ रात के डिनर के लिए भी मैंने सोया चाप बना के रख दी है। खाने के लिए रोटी बनाऊँगी रात को। ये शाम का वक़्त है तो शाम को तो भई मोमोज़ चलेंगे, आज मोमोज़ पार्टी है हमारे घर में, तो आप भी आ जाइए फ्रेंड खाने के लिए अभी तो ख़ैर अभी मेरा बने नहीं है, उससे पहले तो आटा गूँदना पड़ेगा, आटे के बनाने हैं, मैदे के नहीं बना रही मैं। तो मैदा थोड़ा अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो आटे के ही बनाऊँगी। बच्चे भी कहते हैं आटे के बनाओ, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो बस मैंने फटाफट आटा बेल लिया है और छोटी-छोटी इसकी लोइयाँ बनाकर रख लूँगी, फिर इनमें भर लूँगी। वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे नया-नया कुछ बनाना सीखना, बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को बहुत ही पसंद है घर का कुछ भी नई-नई डिश बनाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप तो एक से एक डिश बनाते हो। हस्बैंड तो कभी-कभी कहते हैं तुम रेडी खोल ले सारी चीज़ों की। पर वही है ना, तो जो घर के बंदे खा लें वही मेरे से होता है, रेडी-वेडी खोलना तो ख़ैर एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर ये है कि घर के बंदों को अच्छा-अच्छा खाना बना के खिला दो, उसी से खुशी मिलती है। और इन छोटी-छोटी खुशियों में ही खुशियाँ ढूँढनी चाहिए। परिवार को खुश रखो खिला-पिला कर, तो समझ लो एक औरत का तो वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी खुशी है कि घर के बंदों जो खा लेते हैं, कुछ भी अच्छा तारीफ़ करते हैं, तो औरत उसी में ही खुश हो जाती है।
तो वही मेरा भी है, अगर थोड़ी सी भी तारीफ़ मिल जाती है मेरा उत्साह और बढ़ जाता है और मैं और नई नई डिश बनाने की सोचती रहती हूँ। अब ये बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। मैं इडली के बर्तन में ही बनाती हूँ। आप वैसे अगर आपने बनाने तो किसी छलनी में रखकर भी बना सकते हो, और कैसे भी मोड़ दो भाई, जाने तो पेट में है, फोल्ड कैसे भी कर दो आप, बस गलने चाहिए। और ये इडली का बर्तन था, कुकर में बनाया है मैंने। आप कढ़ाई वगैरह में भी पानी डालकर ऊपर से छलनी रखकर उसमें डाल के ढककर बना सकते हो, पर मैंने कुकर में बना दिया। मेरे पास कुकर था और इडली का बर्तन था, उसी में ही मैंने बना दिया। और ये बनकर हो गए हैं तैयार, और ये जो चटनी बनाई थी ये भी तैयार है। तो आ जाइए फ्रेंड, आप भी खा लीजिए गरम गरम। मैंने सबको खिलाकर लास्ट में खुद खाऊंगी। तो बड़े ज़बरदस्त बने हैं दिखने में, तो खाने में पता चलेगा। और ये खाने में भी उतने टेस्टी है, मैंने सबको खिला दिया, अब लास्ट में खुद खा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे बने फ्रेंड, आ जाओ, बाय बाय।